हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि कभी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं तो कभी हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो कभी हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। और जिस व्यक्ति का ना मन स्थिर नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अपना जीवन का लक्ष्य और जीवन का गोल ये दोनों ही प्राप्त नहीं कर सकता। लोगों को लगता है ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये लोग ना यहीं आके फंस जाते हैं। अरे भैया, हमें कभी भी ना अपने मन की सुननी नहीं चाहिए। हमें हमेशा उसको वेरीफाई करना चाहिए कि ये जो विचार है मन में, ये जो आया, ये कहाँ से आया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्योंकि मन का जो स्वभाव है ना, वो है मूड ऑफ गुडनेस में रहना। लेकिन जब हम इस मन को किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा रहे होते हैं ना कि जहाँ मूड ऑफ गुडनेस है ही नहीं, जहाँ पे मूड ऑफ पैशन होता है, मूड ऑफ इग्नोरेंस होता है, तब ये मन ना स्थिर होने की बजाय ना और ज़्यादा विचलित होने लग जाता है। देखो, हम ना कहीं अपने मन को तो लगाएंगे ही, तो मन को हमें लगाना ही पड़ेगा। इस मन को ना हम कंट्रोल करके या रोक के हम नहीं रख सकते। तो इसको अगर हम किसी ऐसे स्थान पे लगा दे जहाँ ये कंट्रोल हो जाए, तो वो एक ही स्थान है। इस मन को परमात्मा में ही लगाया जा सकता है, उनके चरणों में लगाया जा सकता है। ये मन ना वहीं जाके स्थिर होगा। ये तो अदरवाइज आप इसको करके देख लो, आप इसे किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाओ, ये वहाँ ये जाके स्थिर नहीं होगा, आप दुखी ही होने वाले हो। सपोज करो कि आप जब कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिसमें रजोगुण होता है, रजोगुण इन द सेंस आप ये सास बहू के झगड़े, ऐसे सीरियल देख रहे होते हो, क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हो, ये ऐसे रॉक गाने सुन रहे होते हो, ऐसी मूवियाँ देख रहे होते हो, गंदी संदी मूवियाँ देख रहे होते हो, तो ये ना सारी पैशन वाली चीज़ें हैं। और ये सब देखने से ना हमारा मन कभी स्थिर नहीं होगा, ये और विचलित होता चला जाएगा। और जब हम मूड ऑफ इग्नोरेंस वाली चीज़ें देखते हैं, यानी कि हमें बहुत आलस आ रहा होता है, हम ज़्यादा सो रहे होते हैं, तो वहाँ तो नेचुरली सी बात है कि वहाँ तो भैया ये कभी स्थिर नहीं होगा। सपोज करो किसी को ड्रिंक करने का शौक है, चिकन खाने का शौक है, ये दारू वगैरह पीने का शौक है, तो इन सब एक्टिविटी से क्या होता है ना कि इन सब एक्टिविटी से ना मन और विचलित होता है, कभी उस व्यक्ति का मन ना स्थिर नहीं होगा। तो हमें ना जब भी हमारे मन में कोई ऐसा विचार है, क्या ये गलत है, क्या है सही है, तो हमें इसको वेरीफाई करना चाहिए। और नो डाउट अगर हम हमारा हार्ट किसी के साथ शेयर कर सकें, ऐसी स्थिति में हमें अपना हार्ट किसी के साथ शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि हम खुद से जब डिसीजन लेने लग जाते हैं तब हम और ज़्यादा फंस जाते हैं। तो अगर कोई हमें ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास होना चाहिए जो हमारी सुन सके, जो हमें ये बता सके ये जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं ना, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। नो डाउट उस व्यक्ति का मन अगर स्थिर है तो वो हमें सही ज्ञान दे पाएगा। और मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अगर वो भगवान का भक्त हुआ और इन सब चीज़ों पे अगर उसने काम किया होगा अच्छे से, तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। नहीं तो अदरवाइज क्या है ना, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे ना जिसने खुद पे अपने पे काम नहीं किया होगा, तो वो आपको ही नीचे गिराएगा। तो इसलिए ना हम सबको चाहिए कि ना हम अपने मन को ना नीचे ना गिरने दें, हम अपने मन की सहायता से ना हमें ऊपर उठना चाहिए। हमें इसे ऐसी एक्टिविटी में नहीं गिरने देना चाहिए जहाँ पे ये गलत काम ही कर रहा हो। इसको ऐसी एक्टिविटी की तरफ लेके आना चाहिए जहाँ पे इसका स्वभाव हो, नेचुरल स्वभाव हो इसका। नहीं तो क्या होगा ना, हम हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। हरे कृष्ण।